स्टार्ट। आइए सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज आइए हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि पाई के ऊपर है। ठीक है, पाई। तो आज पाई का ऑपरेशन करते हैं कि पाई क्या है। ठीक है, तो आइए भाई इस क्वेश्चन के पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं क्वेश्चन। आइए भाई क्या है। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस यानी सी ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर यानी डी, दैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन। याद रखें, हिंदी में देख लेते हैं। याद रखें पाई को एक वृत्त की परिधि यानी सी और उसके व्यास यानी डी के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि पाई बराबर सी अपॉन डी। यह इस तथ्य का खंडन करता है, प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। आप इस विरोधाभास को कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो आइए भाई सबसे पहले तो पाई को देखते हैं भाई। इसके क्वेश्चन के आधार पर क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि पाई क्या होता है। बन गया भी सर्कल। चलो दोबारा देखते हैं। ठीक है भाई, एक हमने क्या बना लिया सर्कल। परफेक्ट है। चलो एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, शायद पहले से बेहतर है ना। तो आइए भाई, नहीं तुम्हारे पास एक और तरीका है। ये रहा भाई। आ जाइए भाई, अब तो सही है ना एकदम बिल्कुल ओके। आइए भाई, यानी पाई क्या है कि हमारे पास ये सर्कल है। ठीक है, सॉरी एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये भी सही होगी एकदम बिल्कुल बीच में। तो ये क्या है, इसका सेंटर है। तो यानी ये क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन कि पाई है ना, वो जो ये पाई होता है ये क्या होता है सी अपॉन डी, यानी कि रेशियो होता है इसकी सरकमफ्रेंस का और डायमीटर का। तो पहले सबसे पहले समझते हैं ये सी और डी है क्या। डी यानी डायमीटर। डायमीटर क्या होता है भाई, किसी भी सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है जो कि सेंटर से पास होके जाती है। यानी कि मैं बताना चाहूँ तो दूसरे कलर से क्या होती है भाई, यानी कि ये भाई इसका सेंटर थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। क्या है इसका सेंटर, ये रहा भाई इसका सेंटर। ठीक है, और देखिए भाई इसका सेंटर, ये क्या डायमीटर है जिसको क्या बोल रहा है वो डी। और जो ये सरकमफ्रेंस आप देख रहे हो पूरा गोला बाहर वाला जो पाथ है, ये क्या होती है सरकमफ्रेंस यानी सी। तो पाई को कह रहा है सी अपॉन डी में लिख सकते हैं। तो आपने देखा भी होगा वैसे कि हम पाई को क्या लिखते हैं 22/7 लिखते कि नहीं लिखते, और पाई को लिखते हैं हम 3.14। दो तरीके से इसको हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्या कहना चाह रहा है कि हम पाई को भाई सी अपॉन डी की तरह लिखते हैं जो कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दिखाई देता है। तो इस आधार पे तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए, परंतु पाई रैशनल नंबर होता है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से जानिए। तो देखिए भाई, जब भी आप चीज़ों को जब मेजर करते हो, ठीक है, तो क्या आप कभी एग्जैक्ट निकालते हो उसकी वैल्यू, यानी वो जो आप किसी भी रूम की लेंथ निकालते हो क्या कभी वो एग्जैक्ट होती है। आप बोले बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एरर हमेशा ही रह जाता है, या वो कम मापी जाए या थोड़ी या ज़्यादा माप ली जाए, परंतु एग्जैक्ट कभी नहीं होते। भाई ऐसा क्यों। तो देखिए ये आपको क्लियर हो जाएगा जो मैं भी बताने वाला हूँ कैसे। जैसे मैंने बोला आपसे कि मैंने बोला भाई 8 PM, आज 8 PM पे आप सभी की एज क्या है।
तो आप बोलेंगे, कोई बोलेगा कि मेरी एज 15 साल है। हो सकता है कोई ये बता दे कि वो बोलेगा 15 साल 4 महीने है। ठीक है। कोई हो सकता है कि डे भी बता दे कि च- कि 15 साल 4 महीने 7 दिन, इस तरह से बता सकता है। हो सकता है 7 दिन के साथ साथ वो घंटे भी बता दे। हो सकता है घंटे के साथ साथ मिनट भी बता दे। परंतु शायद लगता आपको कि मिनट के साथ वो सेकंड बता पाएगा? क्या क्या हमको इस तरह से पूरी एज बताने की जरूरत है? जी बिल्कुल नहीं। तो आपकी जो आधार कार्ड होता है, या आप जब कहीं भी बताते हो, तो आज आप अपनी एज क्या मंथ्स में, डे में, या वीक में, या मिनट में बताते हो? आप केवल ये कह देते हो कि मैं 15 साल का हूँ, है कि नहीं? यानी कि बहुत से लोग ज़्यादा बताते हैं, 15 यानी कि मंथ और ईयर और मंथ बता देते हैं, परंतु डे पे तो कोई नहीं जाता। तो उसी ही तरह इसकी जो पाई, ये इसकी जो सी यानी हमारे पास जो सरकमफ्रेंस है, डायमीटर है, हमेशा ही हम उस नंबर को अप्रोक्सीमेट करते हैं जो उसके पास होता है। क्या होता है? पास। ठीक है, 3.14 उस तरह से पाई खुल जाती है, परंतु उसके आसपास का नंबर लाइन पे तो 3.14 है। तो मुझसे हम अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं पाई की वैल्यू को, केवल क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती है। अगर आपसे बोल दिए अपनी एज बता, आज से पूरा बता ही नहीं पाओगे, तो आप कभी अपनी एज के आधार पर क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। उसी तरह यदि पाई की वैल्यू एग्जैक्ट लेने लगे ना, तो ना तो कभी सरकमफ्रेंस सर्कल की सरकमफ्रेंस निकलेगी, ना कभी इसका एरिया निकलेगा, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आप लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेट करने के लिए हम बिल्कुल लिख लेते हैं। ठीक है, 3.14 और 22/7। आशा करता हूँ ये आपका इसका जो कॉन्ट्राडिक्शन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा अब तक। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको, हम इस कॉन्ट्राडिक्शन को, ये तो मैंने आपको बता दी ज्योमेट्रिकली किस तरह से, अब इसको देखते हैं कि शब्दों में कैसे हम बयां करने वाले हैं। तो देखिए भाई, देखिए हम क्या करते हैं एक्चुअल में, हम स्केल से या किसी भी टेप से जो हमारे पास नापने वाला होता है, उससे केवल हम क्या करते हैं? अप्रोक्सीमेट करते हैं। देखिए, वी अप्रोक्सीमेट वी अप्रोक्सीमेट द लेंथ ऑफ एनीथिंग, एंड एनीथिंग यानी किसी भी चीज की, ठीक है, ऑफ एनीथिंग विद स्केल और या फिर टेप। यानी हम क्या करते हैं? केवल अप्रोक्सीमेट करते हैं फॉर आवर मेजरमेंट। अपनी मेजरमेंट के लिए हम उनकी वैल्यू क्या करते हैं? हमेशा केवल अप्रोक्सीमेट करते हैं। सो पाई, इसी तरह यानी कि इसीलिए पाई कैन बी अप्रोक्सीमेट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ भाई, अप्रोक्सीमेट एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सरकमफ्रेंस यानी कि सी एंड डायमीटर डी। बट मैथमेटिकल मैथमेटिकल ट्रूथ is that pi is an irrational,
रैशनल नंबर। देखिए भाई इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हम चीज़ों को क्या करते हैं, अपनी मेजरमेंट के लिए उसको किसी भी नंबर के अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, ठीक है, अपनी मेजरमेंट के लिए। इसलिए हम पाई को क्या करते हैं, अप्रोक्सीमेट करते हैं, रेशो किसका, सरकमफ्रेंस का यानी सी का और डी का। बट मैथमेटिकल ट्रुथ तो क्या है, पाई क्या एक इरेशनल नंबर जो कि क्या होता है, कभी भी अप्रोक्स एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे इस कॉन्ट्राडिक्शन को। तो आशा करता हूँ इस पाई का चक्कर समझ में आएगा, ये पाई एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो देखिए इसके आधार पे ना हम, यदि अगर हम इसको देखें खाली इनको, इसके आधार पे तो बोल देंगे कि ये पाई क्या है, रैशनल है, ठीक है। बट इसकी जो डेसिमल फॉर्म या इसके फॉर्म के हिसाब से जो एग्जैक्ट नहीं कर पाते, उसके हिसाब से क्या इरेशनल नंबर है। तो इनके अकॉर्डिंग कभी 22 इसलिए 22 देखो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, जो पाई है और जो 22/7 है या फिर 3.14 है, ये तो क्या है, रैशनल है, सॉरी इरेशनल है भाई, ये क्या है, इरेशनल है। और ये दोनों क्या है, रैशनल, पी अपॉन की फॉर्म के आधार पे और डेसिमल फॉर्म के आधार पे, ये ठीक है, ये रैशनल है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और पाई के बारे में आपको बखूबी जानकारी मिलेगी, पाई एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली क्लास में।